दोस्तों हम लोग रीजनिंग मुमकिन सीरीज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं और रीजनिंग मुमकिन सीरीज़ का सबसे पहला हम लोगों के पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों के पास ये दिया हुआ है 13 × 12 जो दिया हुआ है 651 कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया 6 आ गया, ये हो गया 2 3 आ गया और हो गया 1, ये हो गया 651। इसको उसने उलट के लिखा है, इसका मतलब उसने 651 लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, कोई बात नहीं। हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। अभी सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं 41 और 23 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा और 12 हो गया, ये हो गया हम लोग का 2, ये हो गया हम लोग का 8, ये आ गया 3, ये हो गया 4 और 9, ये हो गया 9 4 3। उसने उसको उलट के लिखा है 3 4 9। इसका मतलब उसने पैटर्न को यही किया है हुआ है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको उलट के लिखेगा। तो हम लोग अब इसको चेक कर लेते हैं फ़ौरन। इसको हम लोगों का कितना है, ये 22 और 23 है, ये हो गया हम लोग का 6, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 6 0, ये हो गया हम लोगों का कितना 1 आएगा तो 5 हो गया 506। यानी कि हम लोगों का जो आंसर आएगा 605। हम लोगों का ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इस तरह से भी नहीं करके, कभी कभी वो लोग पता कैसे चलेगा कि पैटर्न यही है। पैटर्न यही के लिए आप अगर ऑप्शन में थोड़ा सा नज़र डालें, अगर नज़र आ गया 506 और 605, मैक्सिमम चांस बनता है कि ये क्वेश्चन इस तरह के ही पैटर्न में बनेगा। बहुत सारा तो पैटर्न हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के जो हम लोगों का ट्रिक में रीजनिंग का, लेकिन अगर आपको 506 दिख रहा है और 605 दिख रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा हम लोग मल्टीप्लाई करके उलट के देखेंगे। अगर हम एक ही देखें और उसके बाद भी हम लोग कन्फर्म हो सकते हैं इससे कि हम ये ऑप्शन में भी दिया होता है, कभी कभी दोनों ऑप्शन दिया होता है। मतलब 506 बच्चे क्या करेंगे ना, 506 डायरेक्ट लगा से दे सकते हैं या 605, लेकिन हमें ऑप्शन को देखकर आंसर करना है। तो हम लोगों का जो सही आंसर आएगा वो होगा 605। इस तरह का ऑप्शन देता है हम लोग 506 और 605। हम लोग ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो 605 होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के लिए दिया 6। सबसे पहले समझ लेते हैं इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को। 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7। 7 से हम लोग अगर -1 कर लिए तो ये हो गया हम लोग 6 हुआ। क्या यही पैटर्न यही सीक्वेंस यहाँ भी आता है? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 हो गया तो 10 से 1 चला गया तो 9 आ गया। बिल्कुल सही आंसर उसने दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से अगर हम लोग -1 कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 8 होगा हम लोगों का। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 8 आएगा। तो हम लोगों का एक माइनस कर भी, कभी कभी दो भी माइनस करके पूछ सकता है, -2 या +2 करके भी पूछ सकता है, +3 करके पूछ सकता है। तो हम लोग पहले दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर हम लोग सीक्वेंस मैच करा लिए पहले और दूसरे तो बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को रीजनिंग में पूछता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक तो दिया 2, फिर दिया हम लोगों को कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 9, फिर 3 दिया, फिर 8, फिर 11, फिर 4, फिर 9, फिर 13। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर 7 और 9 को छोड़ देने के बाद 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 के बाद उसने 8 और 11 को गैप करके उसने 4 दिया हुआ है। सही है बिल्कुल। 4 और 9 ये दोनों को फिर हम गैप करेंगे 9 और 13 को, तो अगर ये दोनों गैप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका मतलब 5 आएगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि क्या ये दोनों ऑप्शन मतलब बेकार हैं? अभी देख से ये 9 है और 7 है। अगर 9 से हम लोग 7 माइनस कर लें तो कितना मिल रहा है हम लोगों को, 2 मिल रहा है। फिर हम लोग के पास 11 है, 11 से 8 माइनस कर लें तो 3 मिल रहा है। सही है बिल्कुल। फिर अगर हम लोग बोलेंगे 13 से 9 माइनस कर लें तो 4 मिल रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों का 5 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बोलेंगे 7 और एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे 7 के बाद 8 दिया हुआ है, 8 को फिर 2 गैप देके उसने 9 दिया, फिर 9 के बाद 2 गैप देके जो आएगा 5 के बाद वाला नंबर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 9 है, 9 को 2 गैप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 3, और 8 को अगर छोड़ दें तो थोड़ा सा हम कलर बदल लेते हैं, यहाँ पे रेड कर लेते हैं। 9 के बाद उसने क्या किया हुआ है, 11 कर दिया। कितना कर दिया है उसने, 11 यहाँ पे उसने कर दिया हुआ है। फिर 11 के बाद 2 नंबर गैप देकर उसने 13 कर दिया है। ठीक है, 13 के बाद जब उसने 2 नंबर गैप देगा 5 और 11, उसका मतलब उसका आ जाएगा 15। लेकिन हम लोगों को एक ही पूछा है तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 5 जो होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वन, यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंट वन कौन सा होगा। डिफरेंट वन का मतलब होता है ये जितने भी नंबर हैं
इसमें से अलग तरह का नंबर कौन सा है, सॉरी नंबर है बोल दिया, अल्फ़ाबेट यहाँ पे है जो हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए दिया हुआ है हम लोगों को, लेटर्स जितने भी दिए हुए हैं AFC, ठीक है। एक तो जानते हैं ए के बाद हम लोगों का बी आता है, बी के बाद सी, ठीक है। एक गया, आप देखो उसने एफ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देख रहे हैं के के बाद यल आता है, यल के जगह उसने पी लिख दिया, के बाद यल के बाद यम इसने दिया हुआ है, सही। FGH मतलब जी नहीं दिया है यहाँ पे, एच उसके आगे वाला नंबर दिया है। पी के बाद क्या होना चाहिए, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद तो आर, पी के बाद क्यू, आर है तो उसने क्या दिया हुआ है, उसने टी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसने हम लोगों का कितना दिया, FGH दिया हुआ है, AFC हम लोगों का दिया हुआ है, ए के बाद सी है, और हम लोगों का ये हो गया पी के बाद क्यू के बाद आर, और KLM के बाद FGH, ठीक दिया हुआ है, सारा सही दिया हुआ है। तो फिर हम दूसरा कुछ ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा कुछ ट्रिक देखेंगे तो क्या आएगा हम लोगों के पास। यहाँ पे हम लोगों को एफ दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, PQRST, ठीक है। इस तरह से उसने दिया हुआ है।